और अब बात एक और चुभने वाली है। जी हां, विवादित बयानों को मापने का अगर कोई मीटर हो तो फिर इसमें सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। उम्र भले 91 साल की हो, लेकिन विवादों की चिंगारी को हवा देने में उनका नाम हमेशा आगे रहता है। इस बार बर्क ने योगी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। संभल से सपा के सांसद ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है। बुलडोजर पर ऐसी सियासत तब चर्चा में है जब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उसने नियमों के तहत कार्रवाई की है। इस मुद्दे पर कोर्ट के अंदर और बाहर का माहौल गर्म रहा, लेकिन बर्क ने बयान देकर जरूर और ज्यादा गर्मी पैदा कर दी। बुलडोजर को सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी करने के लिए काम हो रहा है। संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान 17वीं यानी मौजूदा लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। कहने को सबसे सीनियर, लेकिन विवादों को हवा देने में बर्क का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल खड़े करते हुए देश के कानून का हवाला दिया। बर्क ने कहा कि संविधान में तो बुलडोजर का कोई जिक्र तक नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में न सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि गोलियों का उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है। यहाँ तक के उनके गोलियों का भी निशाना बने और उनके मकानों को बड़ी बड़ी मंजिलों को भी जमीन दोज कर दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया ऊपर। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। बर्क के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि यूपी में सपा और बसपा की सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, लेकिन योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है और यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनको समझ लेना चाहिए कि 2022 के चुनाव में इसी नकारात्मक सोच के कारण जनता ने उनको बाहर कर दिया प्रदेश से। उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक बातें पसंद नहीं कर रही। सकारात्मक सोच के साथ वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता पसंद कर रही है और हमें आगे बढ़ा रही है। देखिए, बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को किसी प्रकार से कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसको उचित ठहराया है। बुलडोजर की कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर चलती रहेगी। जो लोग भी गरीबों की संपत्तियों को लूट करके आलीशान अट्टालिकाओं को बना करके क्रूर अट्टहास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। बुलडोजर पर ऐसी सियासी भिड़ंत तब चर्चा में है जब यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि जो भी एक्शन हुआ वो नियमों के मुताबिक हुआ। राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को ये भी बताया कि राज्य सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर कानून के मुताबिक सरकार सीआरपीसी और आईपीसी के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका को खारिज करने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है वो पूरी तरीके से कानून सम्मत हो रही है और किसी भी ऐसे व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है जिसका घर या जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला हो। लिहाजा जमीयत उलेमा हिंद की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बुलडोजर वाले एक्शन से जुड़ा मामला चर्चा में रहा। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने सरकारी बुलडोजरों के जरिए मनमाने तरीके से अपना मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। परवीन फातिमा ने अदालत से अपील की है कि उन्हें मुआवजा मिले और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए। साथ ही
दोबारा मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की भी गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मकान उनके नाम था, जबकि पीडीए ने सिर्फ 12 घंटे पहले उनके पति के नाम घर पर नोटिस चस्पा की थी। सरकारी अमले ने हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जिस जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया था, उसकी पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जो मकान गिराया गया वो जावेद पंप के नहीं बल्कि उसकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम था, यानी मकान किसी और के नाम और नोटिस किसी और के नाम जारी किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि अब वो इस मकान को दोबारा जावेद पंप के परिवार वालों को बनवा करके दे। जावेद पंप की पत्नी ने अदालत से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की। साफ है कि बुलडोजर वाले एक्शन पर बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवाल है कि बुलडोजर के मुद्दे पर इस कदर सियासत क्यों गर्म है? अगर मामला अदालत में है तो इसे उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। आखिर विवादित बयानों का क्या मतलब है? इसके पीछे की सियासत को समझिए। बर्क और विवाद, वैसे बर्क का जो मतलब होता है उर्दू में वो बिजली होता है, तो बर्क के बयान बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा नाम है। विवादों की बैटरी से सियासी करियर को रिचार्ज करते हैं बर्क। शफीकुर रहमान बर्क कभी वंदे मातरम का विरोध करते हैं, बर्क कभी कम उम्र में लड़कियों की शादी को जायज बताते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने पर भड़क गए थे बर्क ने कहा था इससे आवारगी बढ़ेगी। बर्क तालिबान का भी समर्थन कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की कारगुजारी को सही बताया था। तालिबान की कामयाबी पर जता चुके हैं खुशी। तालिबानी लड़ाकों की देश में नायक जैसी छवि पेश की। ज्ञानवापी मुद्दे पर कहा मस्जिद सील हुई तो कई जाने होंगे कुर्बान। कई बार मुस्लिम हितों का हवाला देकर उकसाने वाली बातें भी बर्क करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस बुलडोजर के बहाने बर्क ने विवादित बयान दे डाला, आखिर उस पर जारी सियासत किस राह पर आगे बढ़ रही है। बुलडोजर का सियासी सच। विपक्षी दलों ने बुलडोजर को विरोध का नया प्रतीक बनाया। योगी सरकार ने बुलडोजर को सख्त शासन का प्रतीक बनाया। देश के हर चुनाव में इस वक्त बुलडोजर की गूंज है, जिक्र है। राष्ट्रपति चुनाव तक में इसकी चर्चा हो रही है। योगी सरकार का साफ इशारा, बुलडोजर नहीं रुकेगा। बुलडोजर एक्शन के तमाम विरोध को किनारे किया। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में नियमों का हवाला दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त रुख अख्तियार करने की बात कही। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति का पारा और चढ़ेगा। बुलडोजर यूं ही चला तो 2024 में बनेगा बड़ा मुद्दा। ये पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।